मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अब जो होना था वो तो हो चुका ना। कल तक तुम सब्र कर लो, मैं मोमी से दस्तखत करवा लूंगी, ठीक है? प्रॉपर्टी की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इन्हें क्या पता कि मैं बहुत पहले ही अपना काम पक्का कर चुका हूँ। मासूमा से सादा कागज पर साइन लेके अब इनके बखेड़ों में कौन पड़े। ठीक है, आप लोग जो करना चाहें कर लें, मगर प्लीज जरा जल्दी। ये सारे खौफ मुझे भी हैं, लेकिन मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। हम चाहे प्रॉपर्टी दें या ना दें, मासूमा को खुशियां भी वही देने वाला है। सुन ले मेरी तू सदा। बीनिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारे बॉस है क्या? क्या ये वही है जिनकी वजह से तुमने अपने शौहर से तलाक ली थी? क्या बकवास किए जा रही हैं आप? बिल्कुल। अब तो मेरी बातें तुम्हें फजूल लगेंगी, क्योंकि तुम्हें ये करोड़पति आदमी जो मिल गया है। क्या भूल गई तुम वो वक्त जब किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो तुम मेरे घर आया करती थी? तुम जैसी होशियार लड़कियां यही करती हैं, अपना मतलब पूरा करती हैं और लोगों को भूल जाती हैं। और वैसे भी तुम्हारी माँ का भी तो यही हाल था ना। वो बेचारा सीधा सादा यासिर, उससे पहले तुम्हारी शादी करवाई और जब उससे अमीर आदमी मिल गया तो तुम्हारी तलाक भी करवा दी। वाह, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? किसने हक दिया मेरी जाती जिंदगी में बात करने का? मुझे हक है, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ और तुम्हारी पड़ोसन भी। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर पूरे मोहल्ले का माहौल तबाह कर दिया। और अभी तो मैं कह रही हूँ ना, अनकरीब पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके तुम दोनों को घर से धक्के देके बाहर निकालेगा। अभी तो तुम निकलो। एंजॉय योर लाइफ। तुम आज गई नहीं? हाँ, मैं अब घर पर ही हूँ जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर वही जॉब और मसरूफियात। तो इसका मतलब है कि पेपर्स खत्म हो गए? कल ही तो मेरा लास्ट पेपर था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कॉल करती, मैं तुम्हें पिक करने आता, हम कहीं आउटिंग पे चलते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब मेरा आजकल किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा। हाँ मम्मी, वो तो मैंने महसूस किया, तुम काफी बदली हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो नौफर, मैं वाकई बदल गई हूँ। जिंदगी को खुली आंखों से देखने लगी हूँ। पहले की बेफिक्रियां खत्म हो गई हैं और जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है मुझे। मम्मी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पूरे खानदान की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। हाँ तो है ना, मेरे खानदान की जिम्मेदारियां मुझ पर ही तो हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारा और मेरा खानदान अब अलग अलग हो गया? अलग ही है नौफल, हमेशा से ही अलग है। वो तो दादी जान की मोहब्बत है जिन्होंने हमें सीने से लगा लिया और इस घर में रहने का हक दिया। वरना मैं जानती हूँ हमारे यहाँ आने से कोई भी खुश नहीं था। कम ऑन मम्मी,
एटलीस्ट मेरे बारे में तो ऐसा मत सोचो ना। मैं तुम्हें सब में शामिल नहीं कर रही नौफल। तुमने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। देखो मम्मी, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज समझ के किया है। और काइंडली इस तरह की दोबारा बात करके मुझे शर्मिंदा मत करना। आई एम सॉरी नौफल। मैं समझ सकता हूँ मम्मी, तुम भाभी की वजह से बहुत परेशान हो। भाई बदकिस्मत है जो उनकी कदर ही नहीं कर पा रहे। पता नहीं बदकिस्मत वो हैं या आप ही। काश मम्मी, काश मैं उन्हें समझा सकता, लेकिन तुम समझो वो मेरे काबू में नहीं है। वो शुरू से ही ऐसे हैं। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतने बेहिस होंगे कि शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते से भी सौदेबाजी करेंगे। सौदेबाजी मतलब क्या तुम्हारा? जैसे तुम कुछ जानते नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई ने शादी के बदले में कोई डिमांड की है? अफसोस की बात तो ये है कि डिमांड पूरी करने के बावजूद भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। शायद मेरी आपी के माथे पर ऐसा दाग लगा है जिससे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नहीं मिटा सकती। ये तुम्हारे बॉस है क्या? क्या ये वही है जिनकी वजह से तुमने अपने शौहर से तलाक ली थी? वो बेचारा सीधा सादा यासिर, उससे पहले तुम्हारी शादी करवाई, उसके बाद जब ये अमीर आदमी मिल गया तो फौरन तलाक भी करवा दी। वाह! इसका मतलब है बेनिश की मंगनी नहीं शादी हुई थी और वो शादी के बाद अमेरिका चली गई थी। उसने झूठ बोला है मुझसे, मगर झूठ तो मैंने भी बोला है। शादी तो मेरी भी हो चुकी है, मगर शायद अच्छा ही हुआ। अब उसे अपनी शादी के बारे में बताना आसान होगा। क्या करूं, उसे फोन करूं कि मैं बताए बगैर वापस आ गया था? नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फोन वो ही करे तो अच्छा है। वो नाइला, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी, इजाजत है तुम्हारी? जी कहिए। नौमान और मासूमा के बारे में। अब इस किस्से को खत्म कर दीजिए भाभी। हमने नौमान को समझा दिया है, आपके दिमाग में अभी तक वही खिचड़ी पक रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम लोगों की बहुत एहसानमंद हूँ। तुम लोगों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। तुम लोग नहीं भाभी, सिर्फ तुम। सिर्फ मैं, क्योंकि मेरे कहने पर ये सब हुआ है। अगर मैं इनकार कर देती तो ये शादी कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वासिफ और नौमान दोनों सिर्फ मेरे इशारे पर चलते हैं। हाँ नाइला, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तो मैं तुमसे दरख्वास्त करने आई हूँ। जी, अब दरख्वास्त भी कर दीजिए। वो मुझे लग रहा है कि नौमान का गुस्सा ठीक तरह से ख़त्म नहीं हुआ। मासूमा बहुत परेशान है। अच्छा, तो अब उसने शिकायतें भी लगानी शुरू कर दी? नहीं नाइला, ऐसी कोई बात नहीं है। मासूमा ने तो कभी एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाला। वो मैंने सिर्फ अंदाज़ा किया है। शादीशुदा बेटियों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है भाभी। आप सिर्फ उसके लिए दुआ करें।
इस तरह अंदाजे लगाकर आप खुद भी परेशान होंगी और उसे भी करेंगी। नोमान और हम मासूमा का जितना ख्याल रख सकते हैं रख रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? बस नाइला, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ मासूमा के सर पे रहे। मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊंगी। आप अपनी बात कर चुकी? ठीक है, मैंने सुन ली। जरूरी बात। ये सारे खौफ मुझे भी हैं, मगर मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया है। हो सकता है नुमान अभी अपना रवैया बदल ले और बाद में वही सब कुछ करने लगे जो वो करना चाहता है, तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? बेटे, ऐसे मामलात में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। शायद दादी जान ही ठीक कहती हैं। मुझे सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ मम्मी? परेशान हो? सब खैरियत तो है? मैं महसूस कर रहा हूं, पर शायद तुम मुझे बताना नहीं चाहती। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे पास आते आते दूर हो गई हो। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए खास जगह है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मेरा वहम था। शायद मैं इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत पा सकूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है नौफल। जीत की तमन्ना किसे नहीं होती, मगर अभी ना मैं अपने बारे में कुछ सोच सकती हूँ और ना कोई फैसला कर सकती हूँ। जिंदगी बहुत बिखरी बिखरी सी है, जैसे साहिल पे पड़ी रेत। पता नहीं कब कौन सी लहर आए और बहा ले जाए। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ये घर तुम्हारा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे कोई किसी का नहीं है, सब अपने मफाद के रिश्ते हैं। मम्मी, सबको एक नजर से देखना ठीक नहीं है। कुछ रिश्ते बेलौस भी होते हैं, जैसे दादी जान। अच्छा, मैं अपनी बात नहीं करता, पर क्या तुम्हें दादी जान की मोहब्बत पे भी शक है? मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रही नौफल, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। वैसे मैं एक बात कहूँ? हाँ, पूछो। नौफल, तुम मेरे हवाले से ख्वाब देखना छोड़ दो। मेरा सफ़र अभी बहुत लंबा है। अभी ज़िंदगी के महाज पे बहुत सी जंगें लड़नी है। मुझे बहुत कुछ करना है, अम्मी के लिए, आप ही के लिए। किसी भी सफर में अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है। तुम मुझे अपने साथ लेकर तो चलो, एक मौका तो दो, और फिर देखना हर जंग में तुम्हारी फतेह होगी। मम्मी, मैं तुम्हारे तमाम दुख अपने दामन में भर लेना चाहता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मुझ पे यकीन करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात मैं पूरी सच्चाई से कह रहा हूँ कि प्लीज मेरी मोहब्बत पे कभी कोई शक न करना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अरे तुम तो जरा सी बात पे परेशान हो जाती हो। मैंने कहा ना, मैं नाराज नहीं हूं।
हाँ अभी नहीं आ सकता। हाँ हाँ सुबह जरूर आऊंगा। और परेशान मत हुआ करो, ठीक है? अभी तुम सो जाओ, आराम करो। गुड नाइट। चाय ठंडी हो रही है। ये कौन है जिससे नुमान इतने प्यार से बातें करते हैं? क्या इनकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं? क्या करने जा रहे हैं नुमान? कहीं वो दूसरी शादी तो नहीं करना चाह रहे? कहीं वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं देंगे? या अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे कहूं? किसी को बता भी तो नहीं सकती। ऐ अल्लाह, बस तू ही मेरा रास्ता है, मुझ पर रहम करना। रख दो यहाँ पे। क्या बात है नायला? कुछ नहीं, आप अपना काम करें। अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्या बात है, क्या सोच रही हो? ये जो आपकी भाभी है ना, ये बहुत ही होशियार औरत है। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कर दिया उन्होंने? पहले तो अपनी बड़ी बेटी को हमारे सर पे थोप दिया, और अब छोटी को तैयार कर रही है। मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब क्या तुम्हारा? मोमिना ने नौफिल को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया, हर वक्त उसी के साथ घूमता फिरता रहता है। कैसी बातें कर रही थी? मोमना के पास अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं है, वो घर में होती कब है? बोली ना भाई की मोहब्बत, कैसा खून ने जोश मारा। या नाला, बिला वजह की ऐसी वैसी बातें मत करो, वहम है तुम्हारा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आप कैसे देखेंगे? आपकी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी है। जब वो आपके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा ना कि मोमिना से शादी कर दें, तब पता चलेगा आपको। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और नौफिल अगर ऐसा सोच भी रहा है तो उसकी भूल है। ऐसा नहीं हो सकता। एक बात मुझे याद है, भूल जाऊंगा मैं। कल एक फैमिली आ रही है, मेरे दोस्त की कज़न है, लड़का डॉक्टर है, अच्छे खासे खाते पीते हैं, अमीर घराने से ताल्लुक है, अपनी सारा के लिए आ रहे हैं। सारा से कहना कि तमीज से करीने से उनके सामने आए। ठीक है। स्माइल। अम्मा, ये मोमना ने साइन कर दिए कागजात पर। चलो, शुक्र है, ये भी बहुत अच्छा हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया था। अच्छा हुआ अम्मा, एक मरहला तो तय हुआ ना। अल्लाह मेरी मासूमा की मुश्किलें दूर करे। आमीन आमीन। चलो भाई, अल्लाह बेहतर करने वाला है। लेकिन बेटा ये याद रखो कि तकदीर का लिखने वाला वही है। हम चाहे कितने ही मंसूबे बना लें, कितनी ही एहतियातें कर लें, कितने ही प्लान बना लें, होता वही है जो मेरा ऊपर वाला चाहता है। तो क्यों ना हम अल्लाह पर भरोसा कर लें, अल्लाह पे तवक्कुल कर लें। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है।
अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, शुक्र शुक्र। सुन ले मेरी तू सदा। एक पोती को तो मेरे बेटे के सर मंड दिया और दूसरी उसे नोफिल के सर पे थोपना चाहती हैं। क्या? तुम्हें रुखसत करने के बाद वो नोफिल की शादी मोमिना के साथ करवा देंगी और फिर इस घर में उन माँ बेटियों का राज होगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बस अब तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। पता नहीं तुम्हें यकीन आएगा कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। शायद इसीलिए मैं शादी को कब से टालती रही हूँ, वरना अम्मी तो कब से इस्रार कर रही हैं। शादी करोगी मुझसे? अब अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें कितना वक्त चाहिए, लेकिन इस रिश्ते से इनकार नहीं सुनूंगा मैं।